हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारे वर्कशीट नंबर 32। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 32। क्या डेट है? 2 फरवरी 2021। आज का हमारा विषय है हिंदी। टिकट एल्बम भाग 4। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा, जिसको लेकर लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। अब आगे तो बेटा अब हमें आगे पढ़ना है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उससे एल्बम चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतनी ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश की टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस देश की मूली है? राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो बेटा ये हमने अपना पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं क्या है आज का हमारा प्रश्न। हम देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था? बेटा जो नागराजन था वो अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था? उसकी एल्बम के कारण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बेटा कि नागराजन अपने दोस्तों में अपने मामा के द्वारा सिंगापुर से भेजी एल्बम के कारण मशहूर हो गया था। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। फिर देखो यहीं से देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है। नागराजन के कारण राजप्पा रविवार और शनिवार घर पर ही बिताने लगा था। तो यहाँ पर बिताने हो जाएगा बेटा, बिताने लगा था। ठीक है, लगा था, ये हम यहाँ से लिख लेंगे। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो बेटा देखो ये वाला प्रश्न हमने कर लिया सेकंड कि नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा। तो ये हमने अभी अभी क्वेश्चन आंसर किया है इसका कि जो राजप्पा थे नागराजन के कारण राजप्पा का रविवार और शनिवार घर पर ही बीतने लगा था। प्रश्न नंबर 3 देखो, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ? जो राजप्पा था उसको अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी, ऐसा क्यों हुआ बेटा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा ये देखो, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी क्योंकि अब उसके एल्बम को कोई पूछता नहीं था। ठीक है, यहाँ से हम अपने प्रश्न नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो बेटा हमें क्या करना है, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है और कहानी से हमें ऐसे शब्द छांटने हैं जो हमने
अब पहली बार पढ़े हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं जो अभी हमने देखा था। एक तो हो जाएगा ट्रंक, ठीक है, जो हमने पहली बार सुना, ये हम लिख लेंगे। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा, अभी मैंने मन ही मन लगी थी, पलटता था, चिढ़ हो गई थी। टरका, ठीक है, एक हम ये लिख लेंगे कि टरका। फिर और क्या लिखें जो हमने पहली बार सुने हैं, तो आप देखो जो भी शब्द आपने पहली बार सुने हैं उसमें से आपको लिखने हैं। तो बेटा देखो यहाँ हम लिखेंगे जैसे कि बटोरे हो गया, कुड़ हो गया, ठीक है, ट्रंक हो गया और हो गया टरकाकर। ये ऐसे शब्द हैं जो हमने पहली बार पढ़े हैं, सुने हैं। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 के आंसर हो जाएंगे, ये शब्द हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा प्रश्न नंबर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5 हमारा कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बात करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं बेटा इसका आंसर। बेटा ये देखो, ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित के आधार पर टिकट का वर्गीकरण किया जा सकता है, रंगों के आधार पर, मूल्य के आधार पर, चित्रों के आधार पर, छोटे तथा बड़े आकार के आधार पर, देश के आधार पर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, हम यहाँ से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।